एक्सेस का जो डेटा है उसको हमने एडिट करना है, और एडिट क्या करना है, मुझे सिर्फ ये सीरीज़ चाहिए। तो मैं अब जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये दिखा रहा है कि ये पूरा डेटा सेलेक्ट है, मुझे सिर्फ ये चाहिए, तो मैंने इसको इस तरह से सिलेक्शन करनी है। और यहाँ देखिए डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो गया, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बार। ओके किया तो यहाँ देखिए यही डेटा आ गया। ठीक है जी, ओके करेंगे तो ये इस तरह से शो हो जाएगा। इसके अलावा जो आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कलर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, वो तमाम लेआउट और फॉर्मेट के रिबन से हैं। लेआउट के रिबन से जो हमारे मोस्ट पॉसिबल ग्रुप को हमने फॉलो करना है, दैट वन इज़ लेबल एंड एक्सेस। लेबल से जो है हम लेबलिंग करवाएंगे, जितनी भी लेबलिंग होगी, लाइक डेटा जो है हमें वर्टिकल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस और चार्ट का जो लेबल है वो तमाम हमें चार्ट टाइटल, इस तरह से आप चार्ट टाइटल भी शो करवा सकते हैं। मतलब अगर आपने चार्ट को कोई टाइटल देना है तो इस तरह से आप इंसर्ट करवा के और यहाँ इसका नाम चेंज करवा सकते हैं, जो भी नाम देना है, चार्ट 1 दे दें, चार्ट 2 दे दें। जैसे मैंने इसको चार्ट 1 देना है तो इस तरह से इसको नाम दीजिए। सेम आप इसको अबव चार्ट भी करवा सकते हैं और सेंटर ओवरले भी करवा सकते हैं। इसी तरह से एक्सिस है तो एक्सिस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक्सिस को डिफाइन किया हुआ है। अभी देखें यहाँ पे नन है, इसको हम टाइटल ब्लो एक्सिस कर सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल के नीचे आएगा, और वर्टिकल में रोटेटेड फॉर्म में आएगा, वर्टिकल फॉर्म में आएगा और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आएगा, लेकिन इस साइड पे लिखा हुआ आएगा। अभी जो है वो नन है, तो ये सब आपने अप्लाई करके खुद चेक कर लिया बनना है। जो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो आप अप्लाई कर लीजिएगा। अच्छा, रिजल्ट्स जो है वो इस तरह से शो करवा रहा है उस साइड पर, ये नहीं, ये वाले क्वांटिटी और प्राइस जो लिखे हैं वो वहाँ पे शो करवा रहा है। अगर मैं इसको नन कर दूँ तो वो रिमूव कर देगा उनको। और आप चाहें तो डिफरेंट ऑप्शन हैं, मतलब साइड में करवा, राइट हैंड साइड पर, टॉप पर, लेफ़्ट पर, ये तमाम ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं जिनको आप यूज़ करके शो करवा सकते हैं। इसी तरह से डेटा लेबल है, मतलब ये जो डेटा लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है वो आप ऐसे मेंशन करवा सकते हैं, और डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। डेटा टेबल, मतलब जो डेटा इसके अंदर हमने यूज़ किया है, एक तो पूरा ये हमारा टेबल है, मतलब एक तो पूरा ये डेटा है हमारा जो हमने लिखा था, और इस पूरे को सेलेक्ट करके हमने सबसे पहले चार्ट इंसर्ट करवाया था। लेकिन अब क्या है कि हमने इसको एडिट करवाया, उसमें से रिमूव करवाई है चीज़ें। जो चीज़ें रिमूव करवाती हैं उनको स्किप करवा के जो सिर्फ इसके अंदर है उसका टेबल जो है वो क्रिएट करेगा, लाइक दिस के, या तो यहाँ इस तरह से शो करे या फिर मज़ीद इस फॉर्म में शो करे। ठीक है जी, इसके अलावा एक्सिस में एक्सिस शो करवाएगा कि जो आपकी ये एक्सिस पे लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे डेटा जो लेबलिंग है वो नज़र आ रही है, और वर्टिकल भी नज़र आ रही है। ठीक जी, इसके अलावा ग्रिड लाइंस है, जैसे आपको अपनी हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आ रही हैं, इसी तरह से आप वर्टिकल लाइंस भी डाल सकते हैं। ये ग्रिड लाइन कहलाती हैं, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जो शो हो रही है ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें तो मेजर ग्रिड लाइन शो करा हुआ है उसने, मतलब 10, 20 एक पीरियड डिफाइन करके उस पीरियड के ऊपर जो है वो उसने मेजर लाइंस को शो किया हुआ है। अगर आप चाहें तो वर्टिकल ग्रिड लाइन पे भी शो करवा सकते हैं, लाइन के बिल्कुल हटा सकते हैं। अगर आप इसको नन करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। जैसे वो ग्राफ पेपर एक आता है, बिल्कुल एग्जैक्टली, वो ग्रिड लाइन ही कहलाती है। उसमें मेजर और माइनर दोनों टाइप की होती हैं। मेजर जो है वो बोल्ड लाइंस के अंदर होती हैं, जो माइनर्स होती हैं वो थिक लाइंस होती हैं, थिन लाइंस होती हैं। और यहाँ पर जो है आप मेजर लाइंस को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी है ना इसके अंदर ऑप्शन, मेजर माइनर भी है इसके अंदर, दोनों हैं इसमें। अच्छा जी, फिर फॉर्मेट में चले जाएँ तो फॉर्मेट से क्या होगा कि जितना भी आपका चार्ट का डेटा है, चार्ट में रिटन वर्क हुआ है, लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वो आप इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं अपने चार्ट को। चार्ट में जो फिलिंग नज़र आ रही है वो इस तरह से आप फिल करवा सकते हैं। वही शेप फिल के तमाम ऑप्शन है, पिक्चर भी दे सकते हैं, ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आउटलाइन भी ऐसे ही है कि आउटलाइन आपको एक थोड़ी सी थिक सी नज़र आ रही होगी तो आउटलाइन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके डिफरेंट इफेक्ट हैं, वही तमाम इफेक्ट हैं, तमाम चीज़ें वही हैं जो हम पढ़ के आ चुके हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं आप लोग अपने चार्ट के ऊपर। प्लस यहाँ पर वर्ड आर्ट स्टाइल है। वर्ड आर्ट स्टाइल मतलब जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको इस फॉर्म में शो करेगा। ये डिफरेंट स्टाइल बने हुए हैं, किसी भी फॉर्म में शो करवा लें, या फिर आप खुद से कलर दे दीजिए, उसमें ग्रेडियंट टेक्सचर टाइप के जो है वो करवा दें, या फिर आप इसमें डिफरेंट इफेक्ट्स लाइक शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो वगैरह के इफेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर ज़रा सा वो नज़र आ रहा है, ठीक है।
तो हर एक के ऊपर जो है वो ग्रेजुअली आपने तमाम के ऊपर वन बाय वन अलग अलग टाइप के चार्ट इस्तेमाल करने लाइक